तो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज जो कि है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी होता क्या है और इसका क्या यूज़ है और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली पावर क्वेरी जो है वो पावर एक्सेल में भी होती है और पावर बीआई में भी होती है। हम जो सीखने स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पावर क्वेरी इन एक्सेल। पावर क्वेरी क्या होता है? पावर क्वेरी मतलब एक तरीके की लैंग्वेज है जिसे आप कनेक्शन बना सकते हो और अपने डेटा जो है उसे बहुत अच्छा विजुलाइज करा सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करा सकते हो। और आज के टाइम में आप जानते हो कि एक्सेल तो लगभग सबको ही आता है, मतलब सबके लेवल्स अलग है, किसी को बहुत अच्छा है, किसी को बेसिक ऐसे। लेकिन अगर पावर क्वेरी आपके एक्सेल में जुड़ जाए तो जो आपका स्किल है वो एनहेंस हो जाएगा और एक आप उससे अच्छे प्रोडक्शन कर सकते हो। चलिए समझते हैं पावर क्वेरी क्या होता है और ये क्यों जरूरी है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। पावर क्वेरी जो है एक तरीके की डेटा कनेक्शन टेक्नोलॉजी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेटा कनेक्शन टेक्नोलॉजी है। इससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हो? जैसे एसक्यूएल से कर सकते हो, आपका एक्सेस से कर सकते हो, और आपका अ, किसी वर्कबुक से कर सकते हो, किसी फ़ोल्डर से कर सकते हो, और भी जो हमारे जितने भी डेटा सोर्सेज़ हैं, वो कर सकते हैं। अब इसमें कमाल की बात देखो क्या है, आपको अपने एक्सेल में जो आप एक्सेल है उसमें कुछ डेटा रखना ही नहीं है। आप कहीं से डेटा इंपोर्ट करके ला सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। मतलब जो रॉ डेटा है उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डेटा को क्लीन करो, ट्रांसफ़ॉर्म करो, उसको कंबाइन करो और फिर उसमें एनालिसिस करके कुछ विजुअलाइजेशन करो, कुछ आप पाइवट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप उसमें जो है मतलब मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हो बिना, मतलब अपनी एक्सेल वर्कबुक में हमने कुछ नहीं रखना, कहीं और से ला रहे हो, कंबाइन कर रहे हो और अपने पास वो डेटा लेकर आ रहे हो, लेकिन रॉ डेटा में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो पावर क्वेरी है ये एक बेस पे चलती है जिसे हम बोलते हैं ईटीएल। बेसिकली ईटीएल है जिसमें सारा वर्क होता है। तो ईटीएल होता क्या है? ईटीएल की फुल फॉर्म होती है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या होगा, हम जो डेटा है किसी टेबल से उठा सकते हैं, किसी सीएसवी से उठा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट से उठा सकते हैं, एक्सेल वर्कबुक से उठा सकते हैं, फोल्डर से उठा सकते हैं, किसी फेसबुक डेटा से, डेटाबेस है अगर हम वहाँ से उठा सकते हैं, सेल्स फोर्स से उठा सकते हैं, वेब से उठा सकते हैं, शेयर पॉइंट से उठा सकते हैं, एसक्यूएल से उठा सकते हैं, एक्सेस से उठा सकते हैं। मतलब जितने भी हमें डेटा सोर्स है वहाँ से हम यहाँ इसको डेटा को उठा के ला सकते हैं। लेकिन कैसे उठा के लाना है वो सब हम इसमें अब सीखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लाके अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है विजुअलाइजेशन कराने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए या कुछ एनालिसिस करने के लिए, रिमूव कॉलम करो, ठीक है, ब्लैंक हटा दो, सॉर्ट कर दो, ठीक है जी, स्प्लिट कर दो, चेंज केस कर दो, अनपाइवट कर दो, कंबाइन कर दो, मर्ज कर दो और उनके डेटा टाइप को चेंज कर दो, ग्रुप कर दो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन रॉ डेटा में इसका कोई असर नहीं होगा। आप अपने हिसाब से पावर क्वेरी के थ्रू ये सब कर सकते हो और अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आप उस डेटा को जो आपने, मतलब जिसमें से आपने ट्रांसफॉर्म किया, उसको आप लोड करा सकते हो अपने टेबल में, पाइवट टेबल की रिपोर्ट में, और या उसे कनेक्शन बना के छोड़ दो, या आप उसे अपने डेटा मॉडल में यूज़ कर सकते हो। तो डेटा मॉडल की सीरीज मेरी थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एक्सेल में डेटा मॉडल क्या होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो इसमें, ये तो आपका ये वाला पार्ट हो गया कि आप ईटीएल से इसमें क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और लोड कर सकते हो। लेकिन कनेक्शन कराने से मेन फ़ायदा क्या है? सपोज़ करो एक फ़ोल्डर है, उसमें आपकी जो टीम के लोग हैं डेली डेट की एक एक्सेल की वर्कबुक सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको डेली क्या कहते हैं वर्कबुक खोलनी है, उसे कॉपी करना है, फिर कम सबको कंबाइन करना है, फिर उसमें एनालिसिस करने, डैशबोर्ड बनाना और आगे मैनेजमेंट को भेजना है। लेकिन पावर क्वेरी के थ्रू आपको बस एक बार क्वेरी लगानी है। अब कोई उसमें शीट जैसी ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली कंबाइन होगा, ऑटोमेटिकली उसका डैशबोर्ड बन डेटा आएगा और उसका डैशबोर्ड बन जाएगा। सो
बिग पावर क्वेरी के थ्रू हम ऑटोमेशन कर सकते हैं बिना अपने डेटा को स्टोर कराए। कहीं और से डेटा लाना है, एनालिसिस करना है, डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है। सो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल की वर्कबुक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल की वर्कबुक मैंने ऐड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक अभी डमी सेल्स की फाइल बना रखी है, वो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डाउनलोड भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए। आपको क्या करना है, वो डेटा जो है, अब वहाँ पे जो टीम है वो डेटा अपने हिसाब से मैनेज करती है। अब हमको क्या करना है, उस डेटा में मैनिपुलेशन करने अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले पावर क्वेरी खुलता कैसे है ये हमें समझना है। उसका शॉर्टकट है, या तो आप Alt F12 प्रेस कर दो। जैसे विजुअल बेसिक के लिए आप Alt F11 दबाते हो ना, इसके लिए Alt F12 दबा दो, वैसे भी खुल जाएगा। जैसे मैं अभी दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी ये खुलने वाला है। ये देखो, ये पावर क्वेरी एडिटर खुल गया एक्सेल में। सो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है डेटा के जो सोर्स वगैरह है, यहाँ से आप कनेक्ट करवा सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक, XML, जेसन फाइल, PDF फोल्डर, डेटाबेस में SQL सर्वर एक्सेस, ये सब है। ठीक है, ये सब आप कनेक्ट करवा सकते हो। या एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप अपना डेटा में जाओ, यहाँ से आप अपना गेट डेटा कर लो फ्रॉम फाइल। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, फ्रॉम डेटा, डेटाबेस, फ्रॉम एज्योर। ठीक है, तो डेटा वर्स मतलब ये काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ब्लैंक क्वेरी से भी आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वेब से कराना है तो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेट डेटा पे जाता हूँ। मैं एक एक्सेल, दूसरी एक्सेल वर्कबुक है जो लोग काम करके सेव करते हैं, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और पावर क्वेरी वाले फोल्डर में सेल्स डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और इसे इंपोर्ट कर दो। इस वाली वर्कबुक में मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ये डेटा मैं किसी और जगह से इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो ये डेटा मेरे पास आ गया है। तो अब मेरे पास ये नेविगेटर बता रहा है कि इसमें एक शीट है। क्लिक करूंगा तो इसका रिव्यू आ जाएगा, जो कि इस तरीके से है। तो इसमें तीन ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। तो कैंसिल करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें लोड नहीं करना है। लोड का मतलब ये होता है कि हमने डेटा में मैनिपुलेशन कर ली है, तो अब हमारा डेटा दे दो। नहीं, हमें ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, मतलब क्लीन करके अपने हिसाब का बनाना है। सो आप देख पा रहे होगे, ये पावर क्वेरी में डेटा चला गया है। ठीक है, अब ये पावर क्वेरी का जो इंटरफेस है, ये हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चार टैब होते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम एंड व्यू। धीरे धीरे हम ये सारे कवर कर लेंगे। और इसमें से तो आपका फाइल में जो है क्लोज एंड लोड ये सब आता है, ये भी अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारा एक्सेल वर्कबुक में होता था, ये इसमें फंक्शंस होते हैं। और ये फार्मूला बार है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका फार्मूला बार ना खुला हो तो आप व्यू में जाके फार्मूला बार पे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपकी है क्वेरीज है, जब क्वेरीज मतलब कनेक्शन करवाओगे, ये आपका बाय मतलब ऑटोमेटिकली जो पावर क्वेरी है वो फार्मूला लिख देता है इसमें। हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेशन खुद करके देता है, बस हमें इसे बताना है। अब इसके अंदर जो है, यहाँ से हम डेटा का मतलब जो हमारी क्वेरी उसका नेम चेंज कर सकते हैं। और ये अप्लाइड स्टेप्स है। अब अप्लाइड स्टेप्स क्या होते हैं कि हम जो जो इसमें काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले सपोज ये सोर्स है। सोर्स मतलब ये डेटा यहाँ से हमने उठाया। ठीक है, फिर हमने इस शीट को नेविगेट करा, फिर ये प्रमोट हेडर कर दिए। तो इसने क्या करा है कि ये स्टेप्स मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए और इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। तो अगर मुझे ये स्टेप्स हटाने हैं तो मैं हटा सकता हूँ, अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं रहने दूंगा। तो अभी तो आपको नहीं पता होगा ये क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर दूँ। वहां से डेटा जैसे सोर्स डेटा से आया और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक तरीके से ये मान लो ये आपका वो है कि हम कंट्रोल जेड दबा के अंडू करते हैं ना। अगर मान लो मुझे ये स्टेप पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से क्रॉस करके उसे हटा सकता हूँ, इसमें कंट्रोल जेड वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम इस डेटा को देखेंगे। तो जो वर्कबुक हमने इंपोर्ट कराई है वहाँ पे वो लोग हैं डेटा को इस तरीके से बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल है ये,
अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है और अपने मतलब अपने यूज़ के लिए बनाना है, अपने कुछ डैशबोर्ड के लिए, अपने यूज़ के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बहुत स्मार्ट है। ठीक है, कैसे? अब आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन लाइन बनी आ रही है, कुछ ब्लैक, फिर कुछ ग्रीन, कुछ ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, है ना? तो हम इस पे ऐसे जाके चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, ये होवर जैसे ही करेंगे बता रहा है 75% तो वैलिड है, एरर कुछ नहीं है, और 25% खाली है। दूसरे वाले में देखेंगे तो ये बता रहा है 75% खाली है। ऐसे हम तीसरे में देखेंगे तो 2% खाली है। ठीक है, तो ये जो डेटा है उस फाइल से आपका आ रहा है। तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि डेटा वहाँ पे रॉ इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके बहुत बढ़िया बनाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है होवर करके चेक करोगे तो ये बता देगा कि इसमें कितना वैलिड है और कितना अनवैलिड है। नीचे आप देख रहे होगे तो एक समरी भी दे रहा है ये कि 126 रोज है और 3 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं। मैं चेक कर पा रहा हूँ इसमें सेकंड कॉलम में हमारा कोई यूज़फुल चीज़ है ही नहीं, राइट? और आप यहाँ देख पा रहे होगे कि कुछ डेट्स है, कुछ सिटीज़ के नाम है, लेकिन ये दो ऊपर के जो मतलब है रो, ये अनमैच है। सबसे पहले हम होम में जाएंगे। अगर हमें कभी भी, वैसे तो मैं डीप में एक फंक्शन पढ़ाऊंगा पर ये एग्जांपल के लिए समझाना ज़रूरी है, रिमूव करने हैं रो, तो मैं करूँगा रिमूव टॉप रोज। तो इस सोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये देखो, ऊपर के दो जो रो है वो रिमूव होगा और यहाँ पे एक स्टेप बन गया। मैं इसे हटा दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बस ये अंडू की तरह ही काम करेगा मेन। अब हम क्या करेंगे, फिर वो करेंगे रिमूव, रिमूव रोज करेंगे और हटा देते हैं दो। अगर मुझे दो की जगह तीन हटाने हैं तो मैं इस पे करूँगा सेटिंग्स वाले पे क्लिक, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो ये कॉलम है, इस कॉलम को भी रिमूव करना है, क्योंकि ये खाली है। तो मैं इसका क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रिमूव, ये कॉलम रिमूव हो गया। उसके बाद मुझे कहता है कि मुझे ये नल भी नहीं चाहिए, तो मैं ये नल को क्या करूँगा, फिल्टर में से ऐसे हटा दूंगा। तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसका आप देखो यहाँ पे स्टेप्स बनते जा रहे हैं। आपको भी इस तरीके से करके देखना है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये देखो डेटा पहले से थोड़ा सा सही दिखने लग गया है ना? अब मैं क्या चाहता हूँ, इस मतलब डेटा को ये डेट्स है ना, ये जो इसमें सिटीज है, इनको स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल सा ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम। पहले कॉलम को सेलेक्ट करा, फिर यहाँ पे स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करा। अब ये आपसे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम ये इन फ्यूचर अपकमिंग क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी जो है हमें डिलिमीटर से अलग करना है। कौन से वाले से? स्पेस से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कहाँ से आपको तोड़ना है, तो मैं बोलूँगा लेफ्ट डिलीमीटर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मतलब पहला डिलीमीटर जो है लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, राइट क्यों नहीं? सपोज करो ये न्यूयॉर्क है, अगर मैं राइट बोलूँगा तो ये से यहाँ देगा, तो ये लेफ्ट में क्लिक करूँगा और इसको क्या कर दूंगा, ओके। ये देखो, ये हमारी डेट्स अलग हो गई और हमारी सिटीज अलग। अब भी लेकिन आप देख पा रहे हो डेटा में एक करेक्शन और है। कहीं पे जो मतलब ये लंदन है इसका एल कैपिटल में, कहीं पे स्मॉल में है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट और कैपिटल ईच वर्ड। सो वो भी मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है ना? उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कॉलम्स के नेम जो है वो चेंज कर लूँगा। तो इसका रख दूंगा मैं डेट ऑफ सेल्स, इसका रख दूंगा, डबल क्लिक करना है बस, स्टोर स्टेट, इस पर डबल क्लिक करना है और ये क्या हो जाएगा, सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो अब ये तीनों मैंने मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिए, और जो जो मैंने करा है देखो, आप ये सब स्टेप्स बन गए। जो मुझे हटाना है क्लिक करूंगा वो अनडू हो जाएगा, और सेटिंग्स उसके आगे बनी आती जिसमें से मुझे मतलब कुछ इनपुट दिया हो मैंने। ठीक है,
जैसे इसमें स्पेस दिया था तो इसलिए स्पेस की जगह कुछ और भी डिलीमीटर कर सकता हूँ। अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन, एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं हम डेटा टाइप। तो ये जो है डेट का डेटा टाइप है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया इसने, इसे डेट कर दिया, इसे डिटेक्ट करके टेक्स्ट कर दिया, और इसे करके इसने, अब ये एनी ले रहा है, मुझे एनी नहीं कराना, मुझे इसे क्या कराना है, होल नंबर भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कराता हूँ उसे करेंसी। ठीक है, तो ये करेंसी में आ गया है। सो जो मेरा डेटा है वो प्रॉपरली, आप देख पाओगे, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब मुझे इसको जो है लोड करना है किसमें, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मैं चाहूँ तो इसे टेबल में लोड कर सकता हूँ। देखो मेरी इस वर्कबुक में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये डेटा मैं कहीं और से, कहीं से मैंने डेटा उठाया, उस डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करा, मैं यहाँ उठा रहा हूँ। मैं इससे चाहे कुछ भी करूँ, चाहे पाइवेट टेबल की रिपोर्ट बनाओ, पाइवेट चार्ट बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ या कोई कनेक्शन बनाओ, मतलब क्या होगा वहाँ पे, अब जब कोई डेटा ऐड करेगा ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पर आ जाएगा। मैं भी इसे टेबल में ले लेता हूँ और इसे एग्जिस्टिंग में कर लेता हूँ और यहीं पे करा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो डेटा है, ये वाली बुक वन में मेरा डेटा उठ के आ गया है। ये क्या है, ये जो सेल्स वाली जो मेरी शीट है, जो हमारी टीम मैनेज करती है, कोई भी मैनेज करता है, ये उसकी शीट है। इसकी शीट देखो, ये क्या करता है, पर डेली कहीं सॉफ्टवेयर डेटा उठाता है, कॉपी करता है और पेस्ट कर देता है, लेकिन हमें इस डेटा का कोई यूज़ नहीं है। हमने क्या करा, इसी बंदे के डेटा को उठा के, एक्चुअल में ये वर्कबुक दूसरी, अपने यहाँ पे इस तरीके से डेटा निकाल लिया। अब हम इसे किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो वहाँ पे कुछ अपडेटेड डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली सेम क्वेरी चलेगी और ऐसे ही ऑटोमेट होके आ जाएगा। अब हमें मतलब बार बार करने की अब कुछ ज़रूरत नहीं है, अपना आप ऑटोमेट होकर आ जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये पावर क्वेरी की क्लास पसंद आई होगी, और अपकमिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी एक्सेल की स्किल्स को बढ़ा सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इसकी जो फाइल है वो आप लिंक से डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग।